हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टेक्निक जो है 7x3x7। ओके, जैसा कि कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों के लिए टेक्निक लेके आई थी 3x3 5x5 एंड ये टेक्निक है 7x3x7। ओके, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और टेक्निक को कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। गाइज, आप जब भी कोई टेक्निक करो, ठीक है, जब भी कोई टेक्निक का यूज़ करो, उसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक टेक्निक सिर्फ एक ही विश के लिए आप स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपका कोई 1 विश है आपके करियर के लिए, उसमें आपने 5x5 टेक्निक यूज़ कर लिया, ठीक है। आपका कोई एक विश है अपने पर्सन के लिए, उसमें आपने 3x3 का टेक्निक यूज़ कर लिया। उसके अलावा अगर आपका और कोई विश है तो उसमें आप ये टेक्निक यूज़ कर लो। इसके अलावा मैं 2-4 टेक्निक अभी और ऐड करने वाली हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको जो भी टेक्निक करना है वो टेक्निक आप यूज़ करो, लेकिन कई विश के लिए एक ही टेक्निक को बार बार यूज़ ना करो। और एक विश जब तक कंप्लीट आप उस टेक्निक को पूरा ना कर लो, तब तक दूसरे विश के लिए वो कोई अदर टेक्निक मत करो। मतलब एक साथ कई टेक्निक मत यूज़ करो। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि 5x5 टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ को कंप्लीट हो जाने दो, फिर दूसरी। एक साथ कई टेक्निक यूज़ ना करो। मैं ये, क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ें करेंगे और उस चीज़ को लेट गो करते जाएंगे, तो आपकी ये जो भी विश है और जो भी आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत जल्दी होगा। बट अब आपने एक ही टेक्निक को कई चीज़ों में लगा दिया, या फिर टेक्निक आप यूज़ करो, एक ही टेक्निक यूज़ करो, लेकिन जैसे कि एक साथ कई विश के लिए मत करो। एक विश को पहले ख़त्म करो फिर दूसरा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं ये 7x3x7। ये टेक्निक का मतलब ये है गाइज कि आपको ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ करना है। ओके, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, एक डायरी चाहिए। आज मैंने कॉपी वगैरह नहीं लिया, मेरे पास पेज था तो मैंने पेज ही ले लिया है, बट आपको मैंने बताया था आपको एक डायरी चाहिए। डायरी ना हो तो कॉपी चलेगा, बिल्कुल क्लीन हो, उसमें कुछ भी ऐड ना हो। आप एक डायरी बना सकते हो, उसमें सिर्फ अपने विश लिखो। ओके, कोई भी टेक्निक, जैसे एक आपने 5x5 टेक्निक किया, यहाँ पर आपने किया, ओके, ये कंप्लीट हो गया 5 डेज़। अब इसको क्लोज कर दो, 1-2 दिन का गैप दे के फिर से इसी डायरी में आप कुछ पेज, 1-2 पेज छोड़ के आपने 3x3 टेक्निक यूज़ कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7x7 टेक्निक का। ये टेक्निक आपको 7 डेज़ करना है, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। इसमें क्या है, आपको ये 7 बार सिर्फ लिखना है। ऐसा नहीं कि ये 7 है तो इसको 77 टाइम लिखना है, नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम लिखना है, एक दिन में 7 टाइम, यानी कि 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 बार आपने नंबरिंग कर दी। 7 टाइम आप अपनी विश को लिखो, एक लाइन में या 2 लाइन में, जितनी बड़ी आपकी विश हो लिखो। उसके बाद लास्ट में लगा दो थैंक यू यूनिवर्स, ओके। फिर दूसरा थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से सेम लाइन 7 लाइन में होनी चाहिए, सेम विश 7 लाइन में होनी चाहिए। इसमें अंतर क्या है, इसको 24 आवर्स में 3 टाइम आपको करना है, ओके, 3 टाइम। जैसे आज से आपने इसको स्टार्ट किया, सपोज दैट आपने मॉर्निंग में इसको 9 AM से स्टार्ट किया, ओके। फिर 7 घंटे का आपको गैप देना है। बहुत कॉन्सेंट्रेटली ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। बिकॉज गाइज, आपको पता होगा कि ये जो 7 नंबर होता है वो स्पिरिचुअल नंबर होता है, गॉड नंबर होता है, बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। इसलिए ये टेक्निक टेक्निक तो अपने आप में सारे पावरफुल है, बट ये टेक्निक 7 डेज़ का है, बहुत ही शॉर्ट टेक्निक है और इसको केवल 7 टाइम लिखना पड़ता है। और ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन डिपेंड करता है आप इसमें कैसी एनर्जी दे रहे हो, ओके, किस तरीके की आप इसमें एनर्जी ऐड कर रहे हो। आपको ये किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता दे रही हूँ। एक दिन में 3 टाइम लिखना है, लेकिन 7-7 बार। जैसे सुबह आपने स्टार्ट किया, 7 बार आपने लिख लिया। टाइमिंग क्या हुआ आपका, 9 बजे आपने स्टार्ट किया, हो गया। फिर अगर 9 बजे आपने ये इसको लिखा, उसके बाद 7 घंटे का गैप दो। ध्यान से समझिएगा, जब आपने लिखा उसके बाद 7 घंटे का गैप दो,
फिर उसको 7 घंटे बाद फिर से 7 बार उसी विश को उसी के आगे लिखो। जैसे यहाँ पे आपने 7 लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 किया, फिर 7 आवर्स बाद, ओके, आफ्टर 7 आवर्स फिर से आपको वही सेम विश वहीं से आगे से लिखनी है सेम तरीके से। फिर 7 घंटे बाद आप इसको गैप दो, फिर लिखो। यानी कि एक दिन में 3 बार आपको इसको लिखना है इस टेक्निक को, वो भी 7-7 घंटे का गैप करके। और कितने दिन लिखना है आपको इसको? ओनली 7 डेज़, ओके, ओनली 7 डेज़ में आपको इसको करना है। एक दिन में 3 बार लिखना है। और टाइम आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जितने टाइम पे आज आपने जिस टाइम पे लिखा वही टाइम आपका अगले दिन होना चाहिए, वही टाइम आपका उसके अगले दिन होना चाहिए, ओके। इस तरीके से आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। ये टेक्निक में आप कुछ भी अपनी विश रख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना करियर ऐड कर सकते हैं, करियर के लिए कुछ विश लिख सकते हैं, अपने पर्सन के लिए लिख सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए लिख सकते हैं, कोई आप नया घर चाहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं, आपको मनी चाहिए मनी के लिए लिख सकते हैं। कोई भी गाइस कुछ भी आपका विश हो, आप शुरुआत इसको करो। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगी, इस मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए, लिखने के लिए आप फुल पॉजिटिव रहो, फुल आप बिल्कुल अपना पावर इसमें दो, कहीं और आपका दिमाग नहीं भागना चाहिए। और अगर आप टेक्निक कर रहे हैं और आपके माइंड में काफ़ी निगेटिविटीज़ है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप 3 से 4 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। जैसे कि सांसों को अंदर लो तेज़ी से और फिर सांसों को कुछ सेकंड बाद छोड़ दो। इस तरीके से नाकों से लो सांस को और मुंह से उसको छोड़ो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। उसके बाद ये टेक्निक आप लिख सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेक्निक अगर 7 डेज़ आपका कंप्लीट हो गया, चाहे ये टेक्निक हो, चाहे आपका 3-3 टेक्निक हो, चाहे आपका 5-5 टेक्निक हो। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग देखे होंगे, टेक्निक लिखते समय आपको रेड पेन का यूज़ करना है, सिर्फ रेड पेन का, एंड ब्लू एंड ब्लैक पेन अवॉइड करना है। इससे आपको टेक्निक को नहीं लिखना है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, ओके। लिखने के बाद गाइज अगर 7 दिन हो जाए तो आप लोग पूछोगे कि इसके बाद क्या करना है। जो विश आपने लिखी हुई है उस डायरी को आप क्लोज़ कर दो, जहाँ भी आप रख सकते हो रख दो। हो सके तो आप इसको कहीं डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रखना चाहो तो रख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 7 डेज़ अगर आपने कंप्लीट कर लिया, कोई भी टेक्निक आप कर रहे हो, चाहे 7 कर रहे हो, चाहे आप 5-5 कर रहे हो या फिर 3-3, आपको इसके बाद फॉलो करना है लेट गो, ओके। लेट गो आपको करना है। लेट गो क्या है मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। आपको लेट गो करने का मतलब गाइस, टेक्निक आपने लिखी उसके बाद भूल जाओ, ठीक है। आपने क्या किया, क्या विश मांगी, कॉपी को बंद करो, भूल जाओ। उसको ओपन करके बार बार ना देखो, कुछ दिन बीत गए, अरे मैंने देख लूँ क्या हुआ, अरे मैं देख लूँ क्या हुआ, नहीं, आपको उसको लेट गो कर देना है। पहला लेट गो तो ये सिंपल हुआ। दूसरा लेट गो किस तरीके से करना है, सपोज दैट आपने टेक्निक लिख लिया, अब उस टेक्निक को लिखने के बाद कुछ दिन बाद आपके मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटीज़ आ गई। आप सोच रहे हो पता नहीं मेरा वो विश कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटीज़ आ रही है। अगर काफ़ी ज़्यादा आपने जो भी विश लिखी है उस चीज़ को लेकर आप निगेटिव थॉट में हो, बहुत ज़्यादा निगेटिविटीज़ जा रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा से भर गए हो, तो यानी कि वो टाइम है लेट गो कर दो, यानी कि छोड़ दो। ये सोच के छोड़ दो कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, आपकी डेस्टिनी में अगर है तो ज़रूर मिलेगा। इसको भी कहते हैं लेट गो। दूसरा और जो सबसे पावरफुल लेट गो होता है कि आप किस तरीके से करें, आपने टेक्निक लिखी और अचानक से आप भूल गए, आपको याद ही नहीं कि आपने किया क्या, इसको कहते हैं नेचुरली। ये अचानक से चीज़ें हो जाती हैं, आप करते भी नहीं हैं, ये अचानक से हो जाती हैं, इसे नेचुरली, ये सबसे बेस्ट होता है। सपोज दैट आपने 5-5 टेक्निक की, उसके बाद आप भूल गए, आपने कॉपी कहाँ रखी, क्या किया, उसके बाद आपको याद भी नहीं है कि आपने किया क्या, तो ये नेचुरली होता है कि आपने किस लिए विश की थी क्या, तो ये सबसे पावरफुल लेट गो होता है। अगर लेट गो कर दिया तो समझो कि आपने वो चीज़ रिसीव कर लिया, अचीव कर लिया। तो टेक्निक यूज़ करने के बाद, मैनिफेस्टेशन करने के बाद, अफर्मेशन करने के बाद उस चीज़ को लेट गो करो। लेट गो करने से चीज़ें बहुत पावरफुल बन जाती हैं, ओके। तो गाइस ये थी 7x3x7 टेक्निक्स। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपके लिए एक टेक्निक्स और लेके आऊँगी जो कि काफ़ी छोटा, वो भी पावरफुल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।